नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं विभाग शिक्षा संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों, मेरे प्रिय पाठकों, काफ़ी लंबा अंतराल बीच में हो गया, जिसके कारण जो ऑनलाइन कुछ ना कुछ शैक्षिक हम वीडियो आपको दिया करते थे पठन पाठन के लिए, उसमें कुछ बाधा आई, कुछ रुकावट आई, जिससे काफ़ी विलंब हुआ। दूसरा कारण ये भी रहा कि बीच में आपने देखा कि विद्यालय खुल चुके थे, संस्थाएं खुल चुकी थी, पठन पाठन सब कुछ ऑफलाइन मोड में आ चुका था, जिसके कारण ऑनलाइन शिक्षण की जो प्रक्रिया थी ये थोड़ा सा मंद हो गई। लेकिन स्थिति पुनः विकराल रूप धारण करती जा रही है। जिस कोविड की वजह से ऑनलाइन शिक्षण का प्रादुर्भाव हुआ, समस्त संस्थाओं ने इसको अपना एक लक्ष्य बनाया, जिस पर काम करना शुरू किया। उसी के तहत हम लोगों ने भी काफ़ी कुछ इस पर कार्य किया। लेकिन स्थितियां पुनः देखें तो उसी मोड में जा रही हैं। जैसे हम पहले थे, ऑनलाइन क्लास के द्वारा ही हमारे पठन पाठन की प्रक्रिया चली, जैसा एक उद्देश्य रहा, आपदा में अवसर को ढूंढना। जब तक आपदाएं नहीं आती हैं तब तक अवसर को कोई ढूंढने का प्रयास भी नहीं करता है। सही बात है, समस्या आती है तो व्यक्ति अपना उद्देश्य निर्धारित करता है, और समस्या जितनी ही जटिल होती है उतना ही हमारा जो प्रयास होता है वह प्रभावशाली होता है, तेज होता है, उत्तेजक होता है। इसलिए जब हम देखते हैं समाज में समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए हम कुछ ना कुछ प्रयास में तत्पर होते हैं। सही मायने में देखा जाए, तिन्ही समाज के विकास के लिए, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए संस्थाओं का निर्माण किया गया है। शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। इन शिक्षा को देने के लिए तमाम प्रकार के विद्यालयों की स्थापना की गई है, चाहे वह छोटे स्तर पर हो, प्राथमिक स्तर पर हो, उच्च प्राथमिक स्तर पर हो, माध्यमिक स्तर पर हो, या विश्वविद्यालय या महाविद्यालय स्तर पर हो। समस्त जगहों पर हम संस्थाओं का जो संगठन करते हैं, जो उसका हम एक ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, उसका मूल लक्ष्य ही होता है कि समाज को, देश को, व्यक्ति को अधिक से अधिक शिक्षित किया जाए, उन्हें अधिक से अधिक विकसित किया जाए, उनकी विचारधाराओं को इतना अधिक प्रशिक्षित किया जाए कि उनके अंदर की जो अंतर्निहित शक्तियां हैं, जो छिपी हुई हैं, जो भाव, जो गुण, जो पावर उनके माइंड में सेट हो चुका है, लेकिन बिना पथ प्रदर्शन के, बिना गाइडेंस के वह बाहर नहीं निकल पा रहा है। इसलिए समस्त लोगों के मन में, उनके मस्तिष्क में जो कुछ शक्तियां वास्तव में छिपी हुई हैं, उन्हीं शक्तियों को जागरूक करने के लिए, उन्हीं को एक तरह से एक्टिवेट करने के लिए, एक्टिवेट मोड में लाने के लिए, क्रियान्वित करने, क्रियाशील करने के लिए ही शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। तो शिक्षा को अगर हम देखें तो दी कहाँ जाए, कैसे किया जाए, इसका प्रशासन कैसे होना चाहिए, इसकी व्यवस्थापन कैसा होना चाहिए, और इसका संगठन कैसा होना चाहिए। तो आइए आज हम एक नए टॉपिक पर आपके सामने आए हैं, जो आप देखेंगे प्राथमिक विद्यालयों से संबंधित टेट, सीटेट, यानी जो शिक्षक की अर्हता है जो जरूरी होनी चाहिए, उसमें भी यह पाठ्यक्रम देखा जाता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ आप टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ आदि के लिए अगर प्रयासरत हैं, तब भी यह पाठ्यक्रम बहुत ही आपके लिए उपयोगी सिद्ध होने वाला है। इसलिए विद्यालय में प्रशासन क्या है, विद्यालय का संगठन क्या है, विद्यालय की व्यवस्थापन क्या है, हम आज इन शब्दों के शाब्दिक अर्थों को समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि देखा जाता है कि विद्यालय का संगठन, विद्यालय का प्रबंधन, विद्यालय का प्रशासन लगभग अर्थ एक देते हैं, फिर भी इनमें विभिन्नता है। अगर विभिन्नता ना होती तो इन शब्दों का निर्माण, चयन हमारे शिक्षा शास्त्रियों ने क्यों किया। तो आइए हम देखते हैं शैक्षिक प्रशासन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। सबसे पहले देखिए, प्रशासन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन शब्द बना कैसे है। पहले आप देखेंगे कि जो पाश्चात्य भाषा हमारी थी, लैटिन आदि भाषा, उसमें एक शब्द आता है मिनिस्टर। उस मिनिस्टर का अर्थ ही होता है कि दूसरों की सेवा करने वाला व्यक्ति, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की सेवा करता है उसे मिनिस्टर कहा जाता है। आज भी आप मिनिस्टर का देखते हैं मंत्री। मंत्री क्या होता है? यह हमारी समस्याओं को सुनता है, उन समस्याओं को निदान करता है, उसका उपचार करता है, अर्थात समस्या का समाधान करके हमें उन समस्याओं से मुक्ति दिलाता है।
तो जो समस्याओं से मुक्ति दिलाता हो वही क्या है, मिनिस्टर है। अर्थात वह मिनिस्टर अपने लिए ना होकर के बल्कि दूसरों की सेवा करता है, इसलिए दूसरों की सेवा करने वाला व्यक्ति ही क्या है, मिनिस्टर। यही मिनिस्टर एड के साथ जुड़ करके एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, यानी प्रशासक। जब अधीनस्थ लोगों की सेवा प्रभावशाली ढंग से करने की कला व्यक्ति के अंदर आती है, वही कला क्या कहलाती है, प्रशासन कहलाती है। अर्थात जिस भी व्यक्ति के अंडर में जितने लोग हैं उन लोगों को कंट्रोलिंग करना, नियंत्रण करना, जो हमारे लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए ऐसे लोगों में अपना समन्वय करना, उनके समन्वय को स्थापित करना, यही प्रशासन होता है। अर्थात अधीनस्थ लोगों की सेवा प्रभावशाली ढंग से करने की कला ही प्रशासन है। यानी प्रशासन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, यानी अधीनस्थ अपने अंतर्गत रहने वाले जो भी लोग हैं ऐसे लोगों की सेवा प्रभावशाली ढंग से, माने जो हमारा कार्य करने का तरीका हो वह प्रभावशाली हो, इफेक्टिव हो, और उस इफेक्टिवनेस के द्वारा जो भी कुछ हम कार्य करते हैं वह कार्य करने की जो कला है, जो एक्टिविटी है, वह क्या है, प्रशासन है। आप देखेंगे प्रशासन को जो कार्यान्वित करता है उसको हम प्रशासक कहते हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, जो व्यक्ति प्रभावशाली ढंग से अधीनस्थ लोगों की सेवा करता है वह प्रशासक कहलाता है। कहने का प्राय है अगर हमें प्रशासक और प्रशासन में भेद करना है तो एक होता है कार्य को करना, एक होता है कार्य को करने वाला। कार्य को करने वाला कार्य कहलाता है, तो उसी तरह से प्रशासन को करने वाला प्रशासक कहलाता है। मूल रूप से प्रशासन क्या है, इसको आपने देखा कि जब व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो वह केवल अपने लिए नहीं करता बल्कि अन्य लोगों को, अपने अधीनस्थ लोगों को, उनके गुण दोष को देखते हुए उनके अंदर समन्वय लाने का जो प्रयास करता है, और वह प्रयास कैसा होता है, उसका बहुत ही प्रभावशाली ढंग से होता है। अगर कोई भी व्यक्ति प्रभावशाली ढंग से कार्य नहीं करता है तो अच्छा प्रशासक नहीं माना जाता है। प्रशासक वही अच्छा होता है, एडमिनिस्ट्रेटर वही अच्छा होता है, प्रशासन वही अच्छा माना जाता है जो सब लोगों के विचारों के अनुकूल, उनकी सोच के अनुकूल कार्य करने की जो कला होती है, अगर वह कला वास्तव में प्रभावी है, शक्तिशाली है, लोगों के लिए बहुत ही उत्कर्षदायक है, तो कहा जाता है कि बहुत अच्छा प्रशासन चल रहा है। विद्यालय की गतिविधियों को पूर्ण करने के लिए भी हमें एक प्रशासक की आवश्यकता पड़ती है। और प्रशासक के रूप में आप देखेंगे कई के जो हेडमास्टर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, इनका मूल गुण क्या होता है, यानी विद्यालय में जो कुछ भी शैक्षिक गतिविधियां हैं उनको कैसे आगे बढ़ाना है, समाज से आए हुए जो कुछ अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय में भेज रहे हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज रहे हैं, ऐसे छात्रों पर प्रशासन कैसे करना है, उन पर नियंत्रण कैसे करना है, उनको किस प्रकार से जो शिक्षा को उद्देश्य उनको प्राप्त कराने के लिए हमें अलग से तौर तरीकों को लेकर के शिक्षकों को माध्यम बना करके विषय वस्तु को प्रदान करने की जो योजना होती है वह सारी प्रक्रिया प्रशासन के अंतर्गत आती है। तो आप देखेंगे प्रशासक यानी जो व्यक्ति प्रभावशाली ढंग से अधीनस्थ लोगों की सेवा करता है वह प्रशासक कहलाता है। तो आप प्रशासन और प्रशासक को समझ गए। अब आगे आइए, देखिए प्रशासन वह क्षमता है जिसके द्वारा सामाजिक शक्तियों एवं विरोधी तत्वों को एकाकी अवयव में समन्वित किया जाता है, माने यहाँ इंटीग्रेट किया जा रहा है, जिससे वे एक एकता के रूप में संचालित हो सके। जैसे यह जो प्रशासन शब्द है वास्तव में हम यहाँ पर इसको ले रहे हैं एक शिक्षा के दृष्टिकोण से, एक विद्यालय के भाव में, क्योंकि प्रशासन तो हर जगह होता है, परिवार में भी होता है, विद्यालय में भी होता है, समाज में होता है, देश में भी होता है। और आप देखेंगे जहां भी कोई हम कार्य करते हैं हर कार्य में हमारा कोई ना कोई एक प्रशासन चलता है। अगर प्रशासन ना हो तो सारे कार्य की कभी पूर्ति हो ही ना सके। इसलिए प्रशासन क्या है, वह क्षमता है जिसके द्वारा सामाजिक शक्तियां जो हमारे पास सोशल पावर्स हैं उन एवं विरोधी तत्वों को एकाकी अवयव में, यानी हमारी सामाजिक शक्तियों का प्रयोग हम कैसे करेंगे, जो विरोधी तत्व हैं यानी जो उसको अपोज करने वाले हैं, उसका विरोध करने वाले हैं, ऐसे तत्वों को सामाजिक तत्वों के साथ, सामाजिक शक्तियों के साथ क्रियान्वित करना, समन्वित करना, जिससे वे एक एकता के रूप में संचालित हो सके। अर्थात जहां पर एक यूनिटी दिखाई पड़े, जहां पर लोगों के अंदर एक विचारधारा आ जाए
और उस विचारधारा के आधार पर जो कार्य होता है वही कार्य हमारा क्या कहलाता है, प्रशासन कहलाता है। तो प्रशासन का प्राय है कि जब हम किसी विद्यालय में, किसी संस्था में किसी भी शिक्षण कार्य को करने के लिए, अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ पर तमाम प्रकार के व्यक्ति होते हैं, तमाम प्रकार की क्षमताओं वाले, मानसिक शक्तियों वाले, बुद्धि वाले बालक होते हैं। ऐसे समस्त तीव्र, मंद एवं जो सामान्य बुद्धि वाले हैं, ऐसे लोगों में कहीं कहीं विरोधाभास होता है। इसलिए ऐसी शक्तियों का हमें समन्वय करना है कि जिसके आधार पर हम सबको एक साथ लेकर के चल सकें। यही कार्य होता है प्रशासन, जिसमें ना कोई अपना होता, ना कोई पराया होता है, सबके लिए एक समान भाव देखा जाता है। तो प्रशासन का मूल अर्थ होता है कि वह क्षमता जिसके द्वारा सामाजिक शक्तियों एवं विरोधी तत्वों को एकाकी अवयव में समन्वित किया जाता है, जिससे वे एक एकता के रूप में संचालित हो सके। अब आप इसका अर्थ जरूर समझ गए होंगे। यानी प्रशासन क्या है? प्रशासन का प्राय है कि जब किसी भी संस्था में, किसी भी विद्यालय में या कोई भी सामाजिक एनजीओ इत्यादि हो, वहां पर भी जब हम कार्य को करते हैं तो वास्तव में वहाँ पे कई विचारधाराओं के लोग होते हैं, कई प्रकार के बुद्धि वाले लोग होते हैं। कभी कभी उसमें अपोज होता है, विरोध होता है, लेकिन सब में समन्वय बनाना और कार्य को गति देना, यही है प्रशासन। शिक्षा प्रशासन एक साथ मिलकर कार्य करने के लिए समस्त साधनों एवं प्रयासों को क्रियाशील बनाता है। देखिए, जो शैक्षिक प्रशासन के वास्तव में जो गुण है, विशेषताएं हो क्या हो सकती हैं? यानी शिक्षा प्रशासन एक साथ मिलकर कार्य करने के लिए, माने हम लोग मिलकर के एक साथ कार्य को करें, समस्त साधनों एवं प्रयासों को क्रियाशील बनाता है। यानी कार्य को करने के लिए जितने भी हमारे पास प्रयास हों और जो हमारे साधन हों, उनको साथ लेकर के कार्य करने की जो विधि है, जो कला है, वही प्रशासन है। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। यानी जो शैक्षिक प्रशासन है, वास्तव में जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य बनाए गए हैं, उनको प्राप्त करने के लिए यह सहायक होता है। क्यों? क्योंकि हमारे उद्देश्य तो बनाए हैं, प्राइमरी लेवल के शिक्षा के उद्देश्य बनाए गए हैं, माध्यमिक स्तर बनाए गए हैं, विश्वविद्यालय स्तर बनाए गए। बच्चा पढ़ेगा, पढ़ करके क्या बनना चाहता है, अगर थोड़े पढ़ता है तो उसके आधार पर उसको किस प्रकार से व्यावसायिक सफलता, दक्षता मिल सके। इस प्रकार से जो उद्देश्य हमारे बनाए, उन उद्देश्यों को पूर्ति शैक्षिक प्रशासन के द्वारा ही संभव हो पाती है। व्यक्ति तथा समाज की प्रगति में सहायक होता है। यानी हमारा जो प्रशासन शैक्षिक होता है, वह व्यक्ति और समाज की प्रगति में, उनके प्रोग्रेस में ये सहायक होता है, हेल्पफुल होता है। शिक्षक, छात्र, अभिभावक और जनता के प्रयासों में समन्वय स्थापित करता है। यानी शैक्षिक प्रशासन के जो मूल बिंदु होते हैं, वह होता है विद्यार्थी, वह होता है शिक्षक, वह होता है पाठ्यक्रम उसके अभिभावक होते हैं, और जो समाज के लोग जुड़े हुए हैं, ऐसे समस्त लोगों में एक तरह से समन्वय स्थापित करने की क्रिया ही प्रशासन है। यानी एक विद्यालय में जब बालक पढ़ने जाता है, वहां पर उसे शिक्षक मिलता है, शिक्षक का छात्र के साथ समन्वय होता है, वह समन्वय वह उसके अभिभावक गार्जियन के प्रति सकारात्मक होता है, जिससे लोगों के मन में एक अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं कि संस्था में अच्छी पठन पाठन की प्रक्रियाएं चलती हैं, अच्छे अवसर उपलब्ध होते हैं, लोगों में एक गुणवत्तापूर्ण माहौल बनाया जाता है। यह जो भाव होता है वह वास्तव में कई लोगों को प्रभावित करता है, जिसमें शिक्षक भी प्रभावित होता है, छात्र भी प्रभावित होता है, अभिभावक प्रभावित होता है, और जनता या जो वहाँ के लोग पब्लिक है, इन सबको एक तरह से एक सूत्र में बांधने का, एक प्रकार की विचारधारा में लाने का प्रयास करना ही प्रशासन कहलाता है, शिक्षा का प्रशासन कहलाता है। क्योंकि प्रशासन जो शब्द है, वास्तव में तो प्रशासन यानी किसी पर शासन करना, प्रकृष्ट रूप से शासन करना, प्रशासन करना। लेकिन ये प्रशासन जब शिक्षा के क्षेत्र में होता है तो वह शैक्षिक प्रशासन कहलाता है। जब यही प्रशासन लोक अर्थात प्रजा के रूप में होता है तो लोक प्रशासन का था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसी तरह से जब युद्ध इत्यादि का क्षेत्र होता है, आर्मी की बात आती है, तो वहां पर आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को किसी के साथ जोड़ करके उसके अनुरूप भावों को लेकर के कार्य करने की कला, यही क्या है? प्रशासन होती है। तो चूंकि हम एक विद्यालय की बात करते हैं, एक संस्था की बात करते हैं, लोगों को शिक्षित करने की बात करते हैं, लोगों के प्रोग्रेस की बात करते हैं, उनके जीवन को उज्जवल भविष्य को सुखमय सुखद बनाने की बात करते हैं, इसलिए हम शैक्षिक प्रशासन पर चर्चा कर रहे हैं। अब आप देखेंगे प्रबंध या व्यवस्थापन। यानी हमने कहा ना कि जो शिक्षा का प्रशासन है, जो शिक्षा का प्रबंध या मैनेजमेंट है, या शिक्षा का जो संगठन ऑर्गेनाइजेशन है, देखने में तो सब शब्द एक बराबर लगते हैं, एक दूसरे के समानार्थी हैं, बल्कि एक दूसरे के सहयोगी हैं। जैसे
आपने प्रशासन को देखा, या प्रशासन क्या है, दूसरों की सेवा करने के लिए एक जो हमारा प्रभावशाली कार्य करने की विधि है, कला है, वह प्रशासन कहलाता है, जिसमें समाज के अनेकों प्रकार के विचारों से युक्त लोगों को लेकर के एक साथ चलने की प्रक्रिया व्यवस्था दी जाती है। दूसरी चीज होती है जो प्रबंध या व्यवस्थापन, मैनेजमेंट जिसे कहते हैं। यानी जो मैनेजमेंट होता है या क्या है, वह कार्यकारी क्रियाकलाप है जिसके माध्यम से प्रशासक नीति को क्रियान्वित करता है। अर्थात जो प्रशासक है उसको कार्य तो करना, लेकिन कार्य को कहां करेगा, कैसे करेगा, तो उस कार्य को करने के लिए एक में प्रबंध की भी आवश्यकता है, व्यवस्थापना की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे जो प्रबंध या व्यवस्थापन का प्राय होता है, मैनेजमेंट का प्राय होता है, वह कार्यकारी क्रियाकलाप माने कार्य करने का वह क्रियाकलाप, वह एक्टिविटी जिसके माध्यम से प्रशासक माने एक एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासनिक नीति को क्रियान्वित करता है। यानी उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी बनाई गई है उसको किस प्रकार से एक्टिवेट करना है, तो उस एक्टिवेट करने की जो विधियां हैं, वे सारी विधियां कैसे मैनेज की जाए, कैसे उसको व्यवस्थित किया जाए, यही व्यवस्थापन या प्रबंध होता है। क्योंकि विद्यालय में जो कुछ पठन पाठन के उद्देश्य या लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, देखा जाए तो इनको अगर व्यवस्थापन ना दिया जाए, शिक्षण कक्षों की व्यवस्था ना दिया जाए, लैब की व्यवस्था ना हो, बैठने की व्यवस्था ना हो, चेयर टेबल इत्यादि की व्यवस्था ना हो, पठन पाठन संबंधी जो आपके पास बोर्ड चाहिए, जो आपको लिखने की सामग्री चाहिए, अगर इन सारी चीजों की आवश्यकता है तो इनकी व्यवस्था भी होना आवश्यक है। यही व्यवस्थापन, यही प्रबंध कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है। क्योंकि शिक्षा के लिए सबसे पहले विद्यालय की आवश्यकता होती है, तो विद्यालय की व्यवस्था करनी पड़ती है, उसमें रूमों की व्यवस्था, शिक्षण कक्षों की व्यवस्था करनी पड़ती है। वहाँ पर शिक्षक के बैठने के लिए, प्रिंसिपल के बैठने के लिए, छात्रों के बैठने के लिए, पुस्तकालय के लिए, शौचालय इत्यादि की जो कुछ भी वहाँ पर व्यवस्था है, जो कुछ भी हमारी आवश्यकता है, वो सारी आवश्यकताओं को एकत्र करना ही क्या है, व्यवस्थापन है। और उनके आधार पर ही एक प्रशासक अपने कार्यों को पूर्ण कर पाता है। अगला जो आता है संगठन या ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन का था ना, विद्यालय का संगठन, शिक्षा का संगठन आखिर है क्या। आइए देखते हैं। उन प्रवृत्तियों या तत्वों से संबंधित है जिनके द्वारा वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी ढांचे का निर्माण किया जाता है। अर्थात ढांचा माने संस्था माने विद्यालय। वह विद्यालय जिसके लिए हम स्थापित कर रहे हैं, जिन उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए कर रहे हैं, कहते हैं उन प्रवृत्तियों या तत्वों से संबंधित है। वह प्रवृत्ति हमारे क्या, हमारी टेंडेंसी क्या, हमारे विचार क्या है, तत्व क्या है, जिनके द्वारा वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, जो हम उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारे लिए एक तरह से नेसेसरी हैं, ऐसी उद्देश्यों को पूर्ति के लिए किसी ढांचे का निर्माण किया जाता है। यही हमारा क्या होता है, संगठन। संगठन का प्राय होता है कि शिक्षा को कैसे पूर्ण रूप से समस्त लोगों तक पहुंचाई जाए। पहली बात, संगठन का प्राय है कि प्रदेश में हम कितने प्रकार के विद्यालयों का स्थापना करें, उनमें किस प्रकार की शिक्षा को दिया जाए। तो पहली बात है विद्यालय संस्था का निर्माण करना, यह हमारा होता है संगठन। उन विद्यालयों में, संस्थाओं में पठन पाठन को सुचारू रूप से ले जाने के लिए जो भौतिक मौलिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करना, जिसके लिए हमें अनेकों प्रकार की मैनेजिंग की आवश्यकता होती है, जिसे हम कहते हैं प्रबंध या व्यवस्थापन। जब हमारा संगठन विद्यालय हो गया, उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई, अब उसमें एक प्रशासक की आवश्यकता होती है जो उस कार्य को कर सके, जिसे हम कहते हैं प्रशासक। इस तरह से आपने देखा, शिक्षा में प्रशासन, शिक्षा में व्यवस्थापन, शिक्षा में संगठन। इसी को हम विद्यालय का संगठन, शिक्षा का संगठन, शिक्षा का प्रबंध या विद्यालय का प्रबंध, या इसी को हम विद्यालय प्रशासक या शैक्षिक प्रशासन के रूप में भी जानते हैं। अब देखते हैं कि जो प्रशासक शब्द आया था, वास्तव में इसे देखा जाए तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ चीजों को लिखा गया है। वुडरो विल्सन, ये अमेरिका के रहे और वहां के राष्ट्रपति रहे हैं। इनको लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है। यानी जो वुडरो विल्सन है, ये लोक प्रशासन माने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्या है, फादर हैं, पिता हैं, उसके जनक हैं, क्योंकि ये शब्द देने वाले वही रहे। टेलर का नाम आता है, इन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध अर्थात साइंस मैनेजमेंट की बात की कि किस प्रकार से विज्ञान के द्वारा उसको व्यवस्थित किया जाए, जिसके आधार पर जो कुछ नए रिसर्च हो रहे हैं, खोज हो रहे हैं, इन्वेंशन हो रहे हैं, इनोवेशन इत्यादि को आगे कैसे बढ़ाया जाए। इसी तरह से टेलर और मैक्स वेबर ने शैक्षिक प्रशासन के विषय में अपनी विचारधारा को प्रस्तुत किया। लूथर और गुलिक का नाम आता है
किन्होंने इस विद्यालय प्रशासन या शैक्षिक प्रशासन के लिए एक शब्द दिया जिसे कहते हैं पोस्ट कार्ब। पोस्ट कार्ब या पोस्ट कार्ब जो होता है यह एक तरह से समन्वित कुछ शब्दों के रूप हैं जिनको हम अलग अलग करते हैं। तो पीस होता है प्लानिंग, पोस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन, यस का अर्थ होता है स्टाफिंग और डी का अर्थ होता है स्टाफिंग। डी से होता है जिसे हम कहते हैं कि एक तरह से डायरेक्शन देना, निर्देश देना। CO इसका होता था कोऑर्डिनेशन। आर का अर्थ होता है रिकॉर्डिंग और बी का अर्थ होता है बजटिंग। अर्थात सबसे पहले विद्यालय को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें प्लानिंग करना पड़ेगा जिसे नियोजन कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन संगठन करना पड़ेगा, उसमें स्टाफिंग कुछ शिक्षकों कर्मचारियों को नियुक्ति करनी पड़ेगी। डायरेक्शन अर्थात कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं। फिर कोऑर्डिनेशन अर्थात लोगों में एक समन्वय बनाया जाता है। रिकॉर्डिंग अर्थात लेखा जोखा, आय का कितना खर्च आ रहा है, कैसे क्या कार्य करना, कौन सी मान्यताएं लेने, किस प्रकार की वस्तुओं का खरीद लेन देन करना है। और बजटिंग अर्थात बजट बनाना। कहने का प्राय है कि जो कुछ भी विद्यालय की आवश्यकताएं हैं उसके व्यवस्थापन के लिए, उसके संगठन के लिए और एक प्रशासन के लिए, उन समस्त चीज़ों को हम एक एक करके वीडियो में सीखते चलेंगे। तो आज हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो शैक्षिक प्रशासन का भाग लिया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में जो हमने देखा, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो आपने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन लैटिन भाषा के मिनिस्टर शब्द के द्वारा से लिया गया है जिसका अर्थ ही होता है दूसरों की सेवा करने वाला व्यक्ति माना जाता है। और वही व्यक्ति अधीनस्थ लोगों की सेवा प्रभावशाली ढंग से जब करता है तो उस कार्य को हम प्रशासन कहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति प्रभावशाली ढंग से अधीनस्थ लोगों की सेवा करता है वही प्रशासक कहलाता है, एडमिनिस्ट्रेटर कहलाता है। प्रशासन वह क्षमता है जिसके द्वारा सामाजिक शक्तियों एवं विरोधी तत्वों को एकाकी एवं में समन्वित किया जाता है जिससे वे एक एकता के रूप में संचालित हो सके। यानी यहाँ पर अनेक तत्वों को, अनेक विचारधाराओं को मिला करके एक रूप से समन्वित रूप करना। शिक्षा प्रशासन एक साथ मिलकर कार्य करने के लिए समस्त साधनों एवं प्रयासों को क्रियाशील बनाता है। यानी जितने भी हमारे पास साधन है, जितने पास हमारे उपागम है, ऐसे समस्त उपागमों को प्रयासों के द्वारा समन्वित करना, क्रियाशील करना, एक्टिवेट करना, यह शिक्षा प्रशासन के द्वारा ही संभव हो पाता है। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में शैक्षिक प्रशासन एक तरह से सहायता प्रदान करता है। व्यक्ति तथा समाज की प्रगति में इसकी एक अधिक सहायक भूमिका होती है। इसी तरह से यह शिक्षक, छात्र, अभिभावक और जनता के प्रयासों को समन्वित करने में, स्थापित करने में एक अच्छी भूमिका निर्वाहित करता है। इसी तरह से जो प्रबंध या व्यवस्थापन एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको आपने देखा कि वह कार्यकारी क्रियाकलाप है जिसके माध्यम से प्रशासक प्रशासन नीति को क्रियान्वित करता है। अर्थात प्रशासक के द्वारा क्रियान्वित किया जाने वाला जो कुछ भी कार्य है, क्रियाकलाप है, वही व्यवस्थापन कहलाता है। अब व्यवस्थापन किस पर होता है? संगठन पर, ऑर्गेनाइजेशन पर, उन प्रवृत्तियों या तत्वों से संबंधित जिनके द्वारा वांछित उद्देश्यों को पूर्ति के लिए किसी ढांचे का निर्माण किया जाता है। तो अगर आप क्रम देखें तो सबसे पहले हमें एक संगठन की आवश्यकता पड़ती है, फिर हमारे प्रबंध या व्यवस्थापन की आवश्यकता पड़ती है और अंत में प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है। तो विद्यालय का सबसे पहले संगठन, शिक्षा का पहले संगठन किया जाता है, इसके बाद उसका व्यवस्थापन, प्रबंध किया जाता है और तत्पश्चात मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात उसका एक तरह से प्रशासन करने का दायित्व होता है। तो हम देखते हैं कि जो भी विद्यालय की गतिविधियां होती हैं उसमें जो क्रियाकलाप होते हैं, उसमें जो प्रशासनिक भाग होता है जिसमें हम उद्देश्यों को पूर्ति के लिए वास्तव में क्रियान्वित होते हैं, प्रशासक का रूप होता है। जो विद्यालय से संबंधित कार्यों को इतना संग्रहित करना, उसको जगह जगह व्यवस्थित करना, वह व्यवस्थापन या प्रबंध के अंतर्गत आता है। इसी तरह से जो संगठन होता है अपने उद्देश्यों को, शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए संस्थाओं आदि को ढांचे के रूप में निर्मित करना, यह संगठन कहलाता है। अगले वीडियो में हम पोस्ट कार्ब क्या होता है अर्थात लूथर गुलिग ने पोस्ट कार्ब को कैसे समझाया है, इसका क्या भाव होगा, हम अगले वीडियो में इसको दिखाएंगे। आप इसे पसंद करें तो निश्चित रूप से आप लाइक करिएगा, इस पर कमेंट दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसमें जो भी कुछ और आवश्यकताएं आपको जानने की हो उसके बारे में जरूर कमेंट दीजिए, आप पूछिए, हम आपके साथ हैं। हम लोग मिल करके शैक्षिक प्रशासन, विद्यालय संगठन, विद्यालय प्रशासन, विद्यालय नियोजन कैसे चलता है, इस पे बिल्कुल मिलजुल करके प्रसन्न मन से अनवरत कार्य करेंगे।
जिससे आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभ हो सके। आपको विद्यालय की स्थापना अगर करने के लिए सोचते हैं, कैसे करना है, किस प्रकार के विद्यालय बनाए जाएं, उसके भवनों का निर्माण कैसे करना है, कहाँ कहाँ से इसकी मान्यताएं ली जाती है, इसके जो चैनल हैं कैसे आगे बढ़ते हैं, तमाम बिंदु ऐसे हैं जिसको हम लोग जरूर टच करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इसलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें, कमेंट करें, इसे शेयर करें और चैनल से अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।